गाइस नीट के सिर्फ 3 मंथ रह गया लगभग, एंड आपका रिवीजन सोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सो दैट आप लास्ट के 3 मंथ में इफेक्टिव रिवीजन कर सके। बिकॉज आपको पता है कि नीट के एग्जाम में रिवीजन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो व्हाट आर द माय सोर्स ऑफ द रिवीजन आई एम गोइंग टू बी शेयर थ्रू दिस शॉर्ट। सो वॉच टिल द एंड सो दैट यू माइट हैव गेट एन आइडिया कि क्या रिवीजन का सोर्स हो सकता है और क्या हम बेटर कर सकते हैं। सो यार अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी के अंदर यार मैंने मोस्टली एनसीईआरटी को ही प्रिफर की थी, बिकॉज एनसीईआरटी से ही मोस्टली सारे क्वेश्चन आने वाले। बट जो मेरे को टॉपिक टफ लगता था हार्ड लगता था, तो उसके लिए मैंने A4 साइज के पेपर में उसको मैंने समराइज कर ली थी, अपनी इजीली लैंग्वेज में लिख लिए थे, एंड उसको ही मैं रिवाइज करती थी फॉर द टफ टॉपिक जो भी मुझे डिफिकल्ट लगता था। एंड जो जैसे अपने चैप्टर्स हैं, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसके अंदर जो पोरीफेरा एग्जाम पोरीफेरा हो गया, अपना फाइलम वगैरह इसमें क्या है, जस्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो गया तो ये आपको चैप्टर डन है। तो मैंने इसके लिए यार वही छोटे छोटे पेजेस के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए थे। एंड ये जब मैं ट्रैवलिंग के लिए जब जाती थी, बिकॉज मेरा थोड़ा घर से दूर था कोचिंग, तो वो केस में मैं ट्रैवलिंग के समय पे ही इसको यूज़ करती थी। एंड काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल था यार ये, बिकॉज वो टाइम को हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, बट व्हेन यू डू समथिंग इन द इफेक्टिवली आपको पता नहीं चलेगा चैप्टर का कब हो जाएगा। जो ऐसे चैप्टर्स है ना अपने, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, समझ गए होगे, जिसके अंदर अपने को सिर्फ उसके फीचर्स को, अपने उसके कैरेक्टरिस्टिक को बस याद करना है एंड बस अपना चैप्टर हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे पेजेस में लिख लिए थे जो मेरे को टफ टॉपिक लगते थे, और उसके लिए मैंने एक A4 साइज के अंदर वो सारे समराइज कर लिए थे, एग्जाम्पल्स वगैरह भी अगर है तो ठीक है। एंड फॉर दी तो मैंने मोस्टली एनसीईआरटी ही प्रेफर की थी। इसके अलावा जो मैंने प्रेफर किया था, बिकॉज हमें एलएल में एनसीईआर प्रोवाइड की गई थी, एनसीईआर इज समथिंग एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, जिसके अंदर तुम्हें लाइन टू लाइन क्वेश्चन तो नहीं मिलते, बट इसके अंदर ओवरव्यू पूरे चैप्टर का आपको हो जाएगा, मतलब फॉर द रिवीजन के लिए अच्छा है। एंड इसमें लास्ट के अंदर इसमें अंदर सब कुछ दिया गया है, आपको हर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी क्वेश्चन में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा जो अपने साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं, डेट्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, वो हर चीज़ इसके अंदर दी गई है। तो मैंने इसको भी प्रेफर किया था एनसीईआर को, क्योंकि एनसीईआर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता था कि चैप्टर बायोलॉजी से नहीं पढ़ा जा रहा है, बिकॉज इतने सारे बहुत पेजेस के हैं, तो मैं एनसीईआर ही प्रेफर कर लेती थी, फटाक से रिवाइज हो जाता था, चैप्टर कवर हो जाता था। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइस बायोलॉजी के अंदर मैंने रेफर किया था फॉर द सोर्स ऑफ रिवीजन। वैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर मैंने मोस्टली शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एंड शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि मेरा 5 तक बन के हो गया था, अब तक मैं 5 बन के शॉर्ट नोट्स नहीं हुआ था। तो अगर तुम्हारा भी नहीं बना तो बी चिल है ना, मेरा मार्च के एंड तक आते आते यार बना था। बट ऐसा था कि जो मैं बना रही थी ना, मैं इसको से पढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक साथ पूरा बना लिया फिर रिवाइज किया, बट मैंने फिजिक्स का यार अपना वही प्रेफर किया था, अपना शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट के अंदर मैंने सारे फॉर्मुलेस इंक्लूड किया था, ऐसा नहीं है जो मैं भूल जा रही हूँ वही, बिकॉज गाइस मैंने ऐसा सोचा कि अलग से फॉर्मुला शीट बनाओ फिर ये भी बनाओ, तो मैंने उसके अंदर सारे फॉर्मुलेस इंक्लूड कर दिए थे। और शॉर्ट नोट में क्या इंक्लूड कर दिया वो तो आपको पता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर ली थी। एंड गाइस मैं फिजिक्स उससे रिवाइज करती थी, बहुत इफेक्टिव कम समय में रिवाइज हो जाता था। और कैसे अगर मैं केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की बात करूँ तो केमिस्ट्री में वी हैव 3 सेक्शन है तो फिजिकल के केस में यार अगेन हमें है एलन में हैंडबुक प्रोवाइड की थी। और हैंडबुक में कैसा होता है कि आपको ओवरव्यू चैप्टर का तो नहीं मिलता, बट इसके अंदर सारे आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज मिल जाते हैं, लाइन्स वगैरह मिल जाती है। तो मैंने इसके अंदर क्या थे जो फॉर्मुलेज इसके अंदर नहीं थे, मैंने वो सारे अडप्ट कर लिए थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे अडप्ट कर लिए थे। एंड इस तरह से मैंने सब सारे किए इन केस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के केस में यार मैंने जो अपना कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, इसको मैंने अपने क्लास के जो नोट्स होते हैं वही प्रेफर किए थे, बिकॉज वही उससे मेरे हो गए थे, इतने बार किए थे फटाक से हो जाते थे। बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, अपने शॉर्ट नोट्स, मैं उससे रिवाइज करती थी। और इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक में भी मैंने जो अपने हैंडबुक था उसको प्रिपेयर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी अपना है एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट पढ़ के लिख लिया था, एंड उसको बार बार रिवाइज करते थे। तो दिस आर द सोर्स